जाते हो महाकालेश्वर की जो भीड़ होती है, काफी पब्लिक होती है, उसमें मैं मंदिर से बाहर निकल करके सामने माँ के दर्शन वाले मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूं और विरुद्ध दिशा से एक साधु महात्मा युवान, मेरे ख्याल से हार्डली उनकी 25-28 की उम्र होगी, ऊंचाई मेरे से 1 आध इंच ज्यादा ही होगी, कम नहीं, और थोड़ी जटाएं, आवश्यक जितने वस्त्र थे और हाथ में दंड लिए वो आए। और मैं देख रहा हूं वो मेरी तरफ एक टक की नजर रखाते दूर दूर से वो भीड़ में से आकर मेरे सामने बोले कि लाइए, हमें आपसे आज भिक्षा करनी है, आप दीजिए। मैंने कहा साधु साधु से कैसे भिक्षा कर सकता है भाई? नहीं, बोले हमारा अधिकार है आप पर, आप हमसे बड़े। मैंने कहा बताओ क्या चाहिए? तो बोले मुझे आगे की यात्रा जानी है और मुझे आप कुछ दीजिए। तो मैंने कहा मेरे चारों जेब में पैसे हैं। उस वक्त मेरे कुर्ते पर ऊपर भी जेब था, 2 नीचे थे। मैंने कहा दोनों नीचे और ऊपर की जेब में है। और मैं विनोदवश, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा करके, मैंने कहा कौन सी जेब का निकाल के दूं? जो आप कहोगे वो, जितना निकला सब आपका। तो उसने कहा महाराज जी फिर तो ऊपर वाली जेब का दे दो। तो ऊपर वाली जेब में जो था बिना देखे मैंने उनको दे दिया। वो लेकर के धन्यवाद की मुद्रा में चले गए। काफी एक, मैं कहता हूं कि ट्रैवल करने जितने पैसे उसमें से निकले होंगे, मैंने देखे नहीं, गिने नहीं। कुछ क्षण ही गुजरे होंगे, मेरे मन में के अंदर आया कि एक साधु महात्मा जनता जनार्दन से न लेते हुए मेरे से क्यों ले रहा है, और वो भी इतनी दूर से टकटके लगाते हुए आता है, और बड़े आदर से तो ठीक है लेकिन अधिकार भाव से भी ले रहा है। और ये बात सोचने में कुछ 30 सेकंड ही निकले होंगे। मैंने कहा पीछे देखता हूं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो उस भीड़ के सैलाब में बहुत दूर निकल चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा वो आंख से ओझल भी हो गए। तब मैं फिर देखता हूं कि वो दूर उस भीड़ में से ऐसे अपना वो जो हम कहते हैं लकड़ी, लठ या जो भी आप कहें दंड, उसको वो हिला करके दिखा रहा है। कोई आवश्यक नहीं था उनको ये दिखाना। मैं मानता हूं कि ये कभी कभी परमात्मा हमारी परीक्षाएं ले लेते हैं। ये साधारण सा एक अनुभव हुआ। नमस्कार, नमो नारायण।